हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया रहूँगा। ओके, सब बढ़िया ही रहा होगा अभी तक और बढ़िया ही चले। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, अच्छा काम करते रहें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते रहें, अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ते रहें। ठीक है, तो ऑफ कोर्स टॉपिक की बात आ रही है तो अब हम पीछे क्यों हटे, तो हम भी शुरू कर लेते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा क्या था? हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, है ना। और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ने के बाद अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या है बच्चों? आपको याद है डिटर्मिनेंट मैंने आपको पढ़ाया था, और डिटर्मिनेंट के अंदर मैंने आपको छोटी छोटी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कशन किया था। लाइक कि k इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट दैट इज k रेज टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, फिर k इज एन स्केलर। साथ ही साथ ये भी बताया था कि ए भी कोई मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, उसका डिटर्मिनेंट आप निकालते हो तो दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड बी। याद है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 0 होता है, इवन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होता है। कुछ बातें मैंने आपसे शेयर की थी। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है जिनका डिटर्मिनेंट 0 हो, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। सब कुछ याद ही होगा आई थिंक आपको। मैं बार बार ये बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डिटर्मिनेंट आप अच्छे से सॉल्व आउट कर चुके हैं। चाहे वो 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो, चाहे वो 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो, आपको मिलता क्या हो? एक नंबर ही तो मिलता है। ऑफ कोर्स वो नंबर रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है ना। ऑफ कोर्स हो सकता है भाई। तो इसी बिहाफ पर हम चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। भैया ये मेजर रोल आपको देने वाला है, मेजर रोल अदा करने वाला है किसमें? नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट। और सबसे बड़ी बात जो हम इन्वर्स जो पढ़ने वाले हैं बाय मैट्रिक्स मेथड, समझ रहे हो आप? तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं और लास्ट में अपने मुकाम तक पहुंच ही जाएंगे जो हमें मेन स्कोरिंग पॉइंट हमें देगा। ठीक है ना। स्कोरिंग ये भी है, ऑफ कोर्स ये ऑब्जेक्टिव टाइप से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। इसी बिहाफ पर तो क्वेश्चन बनेगा, उसी बिहाफ पे तो आपके स्कोर्स बनेंगे। तो लेट मी स्टार्ट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। भैया ये भला क्या है? ये भला कुछ भी नहीं है यार, ये भी डिटर्मिनेंट की ही टाइप है। ठीक है, डिटर्मिनेंट किस टाइप का वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल, डिटर्मिनेंट आपने 2x2 ऑर्डर का निकाला तो माइनस और कोफैक्टर्स उससे एक कम ऑर्डर के निकलेंगे। जैसे आपके पास डिटर्मिनेंट आपको 3x3 का आप निकालते हो तो क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स आपके 3x3 ऑर्डर की है। डिटर्मिनेंट आप निकालोगे, आपको मैंने ऑप्शन बताया था 3x3 से आप किसी भी तरीके से निकालते हो। 3 ऑप्शंस यू हैव, 3 रो 3 कॉलम, है ना। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो जो माइनस और कोफैक्टर्स निकलते हैं, माइनस कैसे निकलता है? सीधी सी बात है, 3x3 का डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करते हो। माइनस क्या होता है? उसे एक कम ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, यानी कि अगर 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो माइनस होगा 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। ओके, अब 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कोई फिक्स है क्या कि कौन सी 2x2 ऑर्डर? भैया उसी 3x3 मैट्रिक्स से हम 2x2 मैट्रिक्स निकालेंगे जिसको हम सब मैट्रिक्स भी कहते हैं, स्क्वायर सब मैट्रिक्स, है ना। तो माइनस जो निकलने वाला है वो हर एलिमेंट्स का निकलने वाला है। ध्यान रखिएगा, हर एलिमेंट्स का। क्यों? क्योंकि जो 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी वो फिक्स तो है नहीं कि कौन सी एक ही होगी। ऑफ कोर्स वो हर एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। सो ये बातें आपको कुछ मैं डेफिनेशन से समझाने वाला हूँ, 2x2 के ऑर्डर से भी, 3x3 के ऑर्डर से भी। लेट वी स्टार्ट। आवर टॉपिक इज माइनर्स। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव aij is any square matrix of order n. Of course that is a square matrix ना, तो ऑर्डर 2x2 3x3 कुछ भी हो सकता है। तो माइनर्स कैसे निकलता है? ध्यान से देखिएगा माइनर्स की डेफिनेशन। माइनर्स क्या कहता है? द माइनर mij, मैंने बोला था हर एलिमेंट का निकलेगा, तो एलिमेंट्स को aij से आप दिखाते हो। तो mij ऑफ aij, क्लियर? aij एलिमेंट्स हैं, उनका माइनस निकलेगा। ऑफ कोर्स समझिए, इस बात से तो समझ गए आप कि हर एलिमेंट्स का माइनस निकलने वाला है। mij ऑफ aij इन a, ऑफ कोर्स aij a भी होंगे, इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1 किसका? मैट्रिक्स का। ठीक है, यहाँ मैंने यहाँ पर हाइड किया हुआ शब्द कि ऑर्डर किसका? n-1, और वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? ऑर्डर n-1
ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स। कैसी? स्क्वायर सब मैट्रिक्स। ऑफ कोर्स n-1 समझ गए ना, 3 ऑर्डर है तो 2 ऑर्डर का बनेगा, वो स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगी। बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। ये डिलीट वाला शब्द क्या है भाई? सीधा सा पॉइंट है यार, जब हर एलिमेंट का माइनस निकलेगा तो भैया सीधी सी बात है, उस एलिमेंट की रो और कॉलम वाइज पोजीशन को डिलीट करना पड़ेगा। उस वो एलिमेंट जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, उसको डिलीट करना पड़ेगा और बाकी सबका माइनस निकलेगा। ठीक है, तो जस्ट एग्जांपल मेरे सामने है आपके पास, ये 2/2 की है, यहाँ चारों एलिमेंट हैं, चारों का माइनर निकलेगा। तो ऑफ कोर्स आप इसको A11 कहते हो, तो A11 का माइनर जिसको मैं M11 कहता हूँ, तो वो कैसे निकलेगा? ये A11 है, इसका माइनर कैसे निकलेगा? इसकी पोजीशन फर्स्ट रो ith रो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, इसको डिलीट करो, बचा कौन? 7। तो ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट का माइनर। इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है M12 बताइए, M12 कौन है? यानी कि A12 का माइनर, हर एलिमेंट का माइनर होगा। तो A12 कौन है? 3 है, तो ये अपनी ये 12 जो पोजीशन पर है फर्स्ट और सेकंड कॉलम, इसको डिलीट करो, सीधा यहाँ पे क्या आ रहा है? -5, ये माइनर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है M21 बताइए माइनर क्या होगा? यार A21 कौन है? -5 है, इसको डिलीट कीजिए, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, सॉरी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है 21 ना, 21 सेकंड और फर्स्ट कॉलम में है, डिलीट करो इसको, बचा कौन? सिर्फ 3 बचा, तो वो हो गया M21। द सेम थिंग इज A22। इस केस में क्या होगा? इस केस में सीधा सा है कि भैया 2 सेकंड और सेकंड को उनको डिलीट किया तो क्या आया? 2। तो ये तो था 2/2 मैट्रिक्स में कैसे माइनर निकालते हैं। परेशान मत होना, अभी 3/3 में भी बताऊंगा कि माइनर्स कैसे निकालते हैं, एग्जांपल लेने वाला हूँ मैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताने वाला हूँ कि कोफैक्टर्स कैसे निकलते हैं। भैया सीधा सा है, माइनर निकलेगा तभी कोफैक्टर निकलेगा। जस्ट हैव अ लुक द कोफैक्टर्स दैट इज Cij। ठीक है, सी से हम जनरली रिप्रेजेंट कर देते हैं, वैसे कोई मैट्रिक्स का नाम सी आ जाए तो परेशान मत होना। ठीक है, Cij रिप्रेजेंट कोफैक्टर ऑफ दोज एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर सी जो है कोफैक्टर्स की नोटेशन के लिए यूज़ किया गया है, तो अगर नहीं करना तो कोई और यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो द कोफैक्टर Cij ऑफ Aij इन ए, ऑफ कोर्स हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकलने वाला है, तो इज द ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, -1i + j टाइम्स ऑफ Mij। -1 टाइम्स -1 की पावर कितना? i + j, यानी कि भैया सीधा सा पॉइंट है कि कोफैक्टर क्या निकलेगा? -1 की पावर i + j टाइम्स ऑफ Mij, यानी कि आप माइनर जो निकालोगे ना उसको मल्टीप्लाई कर देना -1 की पावर i + j के साथ। तो -1 की पावर i + j के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कोफैक्टर मिल जाएगा। बड़ा आसान है, समझ गए ना? i + j कौन? अरे यार ith रो और jth कॉलम, हर एलिमेंट का ith रो और jth कॉलम होगा। ऑफ कोर्स जो कौन सी रो में लाई कर रहा है, कौन से और रो कॉलम में लाई कर रहा है, उस हिसाब से i और j चेंज होते चले जाएंगे। ठीक है, इसी को देख लो ऊपर वाले एग्जांपल को। जैसे मुझे इसका इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है जिसको मैं C11 कहूँगा C11, तो वो क्या होगा? -1 की पावर i 1 + 1, देखो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, 1 + 1 हो गया, इनटू में उसका माइनर कौन? M11। सीधा सा पॉइंट है यार कि उसी एलिमेंट्स का माइनर का -1 की पावर i + j टाइम्स क्या हो जाएगा? Cij। तो Cij यानी कि C11 निकाल लो ना, फर्स्ट एलिमेंट का C11। तो -1 की पावर 2 क्या दे रहा है? ऑफ कोर्स -1 स्क्वायर, और Mi11 कितना फाइंड आउट किया? 7। तो क्या हुआ? आंसर कितना आया? ओनली 7। ये हो गया क्या? ये हो गया कोफैक्टर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं 3/3 का माइनस और 3/3 के कोफैक्टर्स कैसे निकालता हूँ। लेट्स हैव अ लुक। सो अब हमारे पास है ये 3/3 की एक मैट्रिक्स है, और यहाँ पर मैं आपको इनके माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाल के दिखाता हूँ। ऑफ कोर्स देयर आर 9 एलिमेंट्स, सो वी हैव 9 माइनर्स एंड 9 कोफैक्टर्स। तो ऑफ कोर्स मैं उनमें से सबके सब नहीं बताने वाला, आपको 2-4 बताऊंगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे। नहीं समझ पाएंगे तो आप सभी देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर पॉइंट इज दिस कि माइनर से ही कोफैक्टर्स निकलता है, तो मैं आपको डायरेक्टली माइनर्स निकाल के दिखाऊंगा और फिर उसके बाद डायरेक्टली आपको कोफैक्टर्स भी निकाल कर दिखाऊंगा। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक। जस्ट मुझे निकालना है, मान लीजिए M11। M11 का मतलब सबसे पहले आपको पता है क्या है कि माइनर है किसका? A11 का। बताया था आपको
बाय डिलीटिंग दैट रो एंड कॉलम, जिस रो में वो एलिमेंट, जिस कॉलम में वो एलिमेंट आ रहा है A11 यानी कि ये 3 है, ये कौन सी रो में है, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, इसको डिलीट कीजिए तो आपके पास 2/2 की ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स बची, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। मतलब इसको डिलीट किया तो डिलीट करने के बाद -2, 8, 4 और -3 का जो डिटरमिनेंट होगा वो माइनर होगा, और 2/2 का डिटरमिनेंट तो इजीली निकल जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। 6 - 32 दैट बिकम -26, तो ये तो हो गया माइनर। ठीक है, और देख लीजिए, मान लीजिए मुझे 32 एलिमेंट्स का माइनर निकालना है, 32 नंबर पे कौन है, मतलब माइनर ऑफ A32 मेरा जो एलिमेंट है उसका माइनर कैसे निकलेगा। तो ऑफ कोर्स A32 यानी कि थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, 3 to you ना, द फर्स्ट वन इज द रो एंड सेकंड वन इज द कॉलम, तो थर्ड रो एंड द सेकंड कॉलम, A32 कौन है, 4 है ना, तो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कीजिए, बचा कौन, 3, 1, 7, 8, और इसका हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है, एंड दैट बिकम 24 - 7 दैट इज 17। तो ये हमारे पास आ गया माइनर्स ऑफ 32। तो इस तरीके से आप कोफैक्टर्स भी निकाल सकते हो। जैसे अब मुझे इसी का कोफैक्टर पता लगाना है तो इजीली हम कह सकते हैं कि C11 क्या होगा, -1 raised to the power I, C11 I + j, तो मैं I हमारे पास 1 है, j हमारे पास 1 है, तो 1 + 1 × M11, ओके, दैट बिकम -1 स्क्वायर, और M11 आपका कितना आया, -26 आया, तो यहाँ पर क्या हुआ, -1 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, आंसर क्या रहेगा, -26। वो तो यार डिपेंड करेगा ना कि -1 की पावर ऐड होने के बाद जो आएगी, अगर ऑड पावर आएगी तो माइनस रहेगा, ऑड पावर इवन पावर आएगी तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो माइनर जो आंसर है वही का वही रहेगा। -26 था और इसमें -1 का जो स्क्वायर आता है उसकी वजह से पॉजिटिव हो गया, तो -26 तो -26 ही रहा, तो उसकी पोजीशन आपको नहीं लेनी, आपको सिर्फ अपना मेथड फॉलो करना है कि कोफैक्टर्स कहता क्या है। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए डायरेक्ट कोफैक्टर्स निकालना है 31 का, 31 दैट इज 2, तो आई सेड दैट इज A31, तो मैं कह रहा हूँ यार मुझे कोफैक्टर निकालना है किसका, A31 का। ओके, तो जस्ट आई फॉलो द रूल्स, व्हाट इट सेड, -1 raised to the power 3 + 1 × M31, समझ गए ना, समझ गए ना कि -1 raised to the power I + j टाइम्स ऑफ Mij, तो व्हाट इज I, दैट इज 3, व्हाट इज j, दैट इज 1, तो Mij दैट इज -1 raised to 3 + 1 × M31, तो फर्दर आपको पता है -1 के 4 हो जाएगा, और M31 आपको निकालना ही है। अभी M31 क्या है देख लो आप, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, माइनस यही तो कहता है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, बाकी मैट्रिक्स आपका जो बचा उसका डिटरमिनेंट -4, -2, 7 और इसका डिटरमिनेंट, तो कितना आया भैया, ये तो +1 हो गया इंटू -40 + 14 दैट बिकम -26 अगेन। ठीक है, वो बात की बात है, कुछ भी आए हमें उससे क्या मतलब, हमारा तो आंसर आना चाहिए, डिटरमिनेंट निकालना आता है ना 2/2 का। सो दिस इज द कंडीशन, हाउ कैन यू फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स इन द 3/3 मैट्रिक्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ माइनर्स और कोफैक्टर्स को लेकर। ठीक है, डिटरमिनेंट में हम कैसे कोफैक्टर से डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं और कैसे हम बता सकते हैं डिटरमिनेंट 0 होने वाला है। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक। So students, we have the property of the expansion of determinant in terms of cofactors. How can you find the properties of cofactors used to find the determinant? सीधा पॉइंट है, और determinant can be expressed as the sum किसका, product of the elements of any row or column with their corresponding cofactors, then we have the determinant। तो हमें determinant कैसे मिलता है, सीधी सी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, तो आप कहना चाहते हो कि मैं इस फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स यूज करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, जो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है वो क्या कहता है कि ये एलिमेंट्स और इन्हीं के साथ इनका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से अगर मैं मल्टीप्लाई करके उन्हें ऐड कर दूं तो मुझे डिटरमिनेंट की वैल्यू ही मिलती है। लेट्स हैव अ लुक, A11 इज एलिमेंट्स एंड मल्टीप्लाई विद इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर दैट इज C11, दैट्स वन। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, वो मल्टीप्लाई उन्हीं के कोफैक्टर से उनको मल्टीप्लाई कर दूं,
अगर मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट यूज कर रहा हूँ तो फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर्स यूज करूंगा और प्रोडक्ट करके इन्हें ऐड कर दूंगा। तो यहाँ a11 into c11, a12 into c12 and a13 into c13 that multiplied and then added to gives us determinant of a. Okay, the choice is yours. अब चाहते हैं I am using second column. So of course with the elements of second column we will multiply the corresponding cofactors of their second column and add them. We will get the value of determinant. So first one we have a12 multiply with c12, that is the second c12 cofactor of this element. Cofactors आपको निकालने आते ही हैं, a12 फिर इसके मल्टीप्लाई जरूर करना है भाई. Okay, second one we have a22 multiply with c22 and the third one a232 that is multiply with c32, that becomes the value of डिटर्मिनेंट. मैं आपको इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ. ठीक है, तो ये है आपका रिजल्ट किसको लेकर, इस थ्योरम्स को लेकर. आप ट्राई कीजिएगा, डेफिनेटली आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना. ठीक है, और कोफैक्टर्स की हेल्प से फाइंड आउट करना. बोथ विल डेफिनेटली सेम. ठीक है, अब एक ट्विस्ट लेकर आ रहा हूँ इस थ्योरम में. इस प्रॉपर्टी में एक ट्विस्ट क्या है. क्वेश्चन इज दिस कि सर अगर आप कहो कि सर फर्स्ट रो के तो आप एलिमेंट ले लो और फर्स्ट रो को छोड़कर कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स चाहे वो सेकंड रो या थर्ड रो हो उनको यूज कर लें, तब डिटर्मिनेंट पे क्या असर पड़ेगा. तब उस फैक्टर्स का डिटर्मिनेंट तो छोड़, डिटर्मिनेंट तो वही रहेगा. सॉरी, डिटर्मिनेंट नहीं, मैं कंडीशन बताना चाह रहा हूँ कोफैक्टर्स को लेकर कि अगर आप किसी भी एलिमेंट्स को, जैसे आपने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिए, अगर आप चाहते हो कि इसी के कोफैक्टर्स को छोड़कर बाकी सेकेंड रो और थर्ड रो के कोफैक्टर्स को यूज किया जाए तो उस केस में वो प्रोडक्ट जीरो आएगा. ये प्रॉपर्टी समझ रहे मेरी बात को. मैं इसको आपको ऐसे प्रॉपर्टी को डायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. देख लीजिए, अगर आप a11 यूज कर रहे हैं, a12 यूज कर रहे हो, a13 यानी कि फर्स्ट रो के एलिमेंट यूज कर रहे हो, उसमें मैं फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर्स को छोड़कर बाकी जो दो रो हैं उनमें से कोई भी एक आप ले लीजिए. जैसे आपने सेकेंड रो लिया, थर्ड रो लिया, ठीक है, उनके कोफैक्टर यूज कर लीजिए. चॉइस एक है, चाहे तो सेकंड रो या थर्ड रो. आप कहते हो थर्ड रो के कोफैक्टर्स लेना चाहूंगा, तो थर्ड रो के कोफैक्टर्स क्या है. थर्ड रो a31 है तो सब कोफैक्टर्स क्या हुआ, c31. उसको मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट रो के एलिमेंट से, प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड के कोफैक्टर से, प्लस थर्ड एलिमेंट को थर्ड के कोफैक्टर्स. जब मैं इनको मल्टीप्लाई और ऐड करूंगा तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, जीरो. समझे, कुछ समझे इस बात को. यस, क्योंकि अभी अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि डिटर्मिनेंट कैसे एक्सप्रेस हो सकता है कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम के एलिमेंट्स को अगर उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए तो डिटर्मिनेंट मिलता है, लेकिन अगर उसके अलावा किसी और कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए और फिर ऐड किया जाए तो रिजल्ट जीरो मिलता है. ठीक है, तो दिस इज अनदर वन प्रॉपर्टी आई विल राइट नाउ जस्ट लुक एट दिस. So students, just look at the property. I have got out the result. If the elements of any row, अगर मैं रो की बात करूंगा तो रो के ही कोफैक्टर्स की बात करूंगा, अगर मैं कॉलम की बात करूंगा तो कॉलम के ही कोफैक्टर्स की बात करूंगा. समझ रहे हैं. अगर मैं रो के एलिमेंट्स ले रहा हूँ तो रो के कोफैक्टर्स ही लेने हैं, अदर रो. और अगर मैं कॉलम ले रहा हूँ तो उस कॉलम के अलावा बाकी कॉलम के फैक्टर्स यूज होंगे, कोफैक्टर्स यूज होंगे. इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड विद cofactors of any other row, clear, or column, means we are talking about row R1, the elements of R1 row, then we have to talk about the cofactors of any other row except R1. मतलब उसमें 3/3 है तो R2 और R3 के cofactors किसी को एक चूज कर सकते हो आप. ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करना है. then the sum of product of sum तो करना है, प्रोडक्ट इसका उन एलिमेंट्स का और कोफैक्टर्स का वो क्या होगा, जीरो. कौन से कोफैक्टर्स, समझ गए ना, अदर रो और अदर कॉलम के. सो मैं इस बात को प्रूफ करने जा रहा हूँ आपके सामने, और पीछे जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने वो भी मैं आपको प्रूफ करवाने जा रहा हूँ. ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या है हमारे पास. व्हाट वी हैव, दैट वी हैव अनदर प्रॉपर्टी. व्हाट दैट इज इफ a is 1 2 3 4 5 7 -3 -2 -1 इज देयर. तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे मॉड ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर चुका हूँ ऑलरेडी, और वो कितना है -2. और इसी डिटर्मिनेंट को मैं प्रीवियस प्रॉपर्टी की हेल्प से भी प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ. ठीक है, मान लीजिए आपने बोला कि मुझे तो थर्ड रो के कोफैक्टर्स चाहिए और थर्ड रो के ही मैं एलिमेंट यूज करने वाला हूँ. तो मेरा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो क्या निकलना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए a31 इंटू c31
A32 इंटू C32, A33 इंटू C33, ठीक है। तो सी कोफैक्टर्स आपको निकालने आते हैं बाय डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स एंड -1/i+j टाइम्स ऑफ माइनर्स, समझ रहे हो ना। तो मैं सीधा यूज कर रहा हूँ कोफैक्टर्स, ठीक है। तो A31 मेरे पास है -3, आपको तो फाइंड आउट करना है ना, ये तो हो गया -3। अब सर कोफैक्टर्स देखिए आप 49 15 -1, तो मैं कोफैक्टर्स डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, आपको निकालना आना चाहिए, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। आप भी डायरेक्ट सीख जाओगे वैसे कि डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, बट आपको सावधानी से करना है। 49 15 -1 हो गया, फिर A32 क्या आएगा, A32 आपके पास है -2, ठीक है। फिर इसका कोफैक्टर्स की हम बात करते हैं, तो कोफैक्टर्स आपको पता है A32 का कोफैक्टर्स क्या होता है, डिलीटिंग द सेकंड एंड द थर्ड कॉलम, और उसका माइनर निकालना है, ठीक है। तो वो हमारे पास आएगा +5। उसके बाद A33 है -1, और C33 जब आप फाइंड आउट करोगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा -3। ओके, तो अब देखिए क्या है आपके पास कंडीशन, A33 -1 एंड A33 5 -3। सो जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, 14 -10 15 दैट इज -1, ओके सॉरी। तो थोड़ा सा यहाँ पर जल्दबाजी हो गया, तो इधर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। करना क्या है, -10 A31 वी आर टॉकिंग -3, okay let's have a look, -3 is there, A31 the cofactor C31, यहाँ 14 -15, ठीक है। 14 -15 that become कितना हो गया इधर -1, ओके। तो A31 is -3, that is okay। उसके बाद आता है आपके पास A32 आपके पास है, that is -2, उसका कोफैक्टर्स क्या होगा, 7 -12 -5, that is +5, okay। and the next one is that is A33, that is 5 -8, that is -3, that is okay। तो हमारे पास कितना आ रहा है, देखते हैं यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक तो नहीं हुआ कहीं भी, यहाँ देख लेते हैं। ओ सॉरी 14 -5 9, ओके, तभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। दैट इज यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, सॉरी फॉर दैट, दिस इज -4, 14 -5 देखो +9 ना। तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है, 3 -10 और +3, बट वी हैव -4। तो दिस इज द वेरिफिकेशन कि कैसे आपने उसी थर्ड रो के एलिमेंट्स, उसी के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो मॉड डिटरमिनेंट आप लेकर आए, वही डिटरमिनेंट जो आपने डायरेक्ट निकाला था, बहुत कंडीशंस आर सेम। तो इसी तरीके से आप इस प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर सकते हो। मान लीजिए आपने क्या किया, देख लीजिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने मान लीजिए थर्ड कॉलम लिया, थर्ड कॉलम है मेरे पास A13, और थर्ड कॉलम में अगर मैं ले रहा हूँ तो थर्ड कॉलम को छोड़कर सेकंड कॉलम या फर्स्ट कॉलम, मतलब ये मत समझना कि कॉलम अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो रो के कोफैक्टर्स यूज करूंगा, नहीं। अगर मैंने थर्ड कॉलम लिया है तो थर्ड कॉलम के अलावा 2 कॉलम बचे हैं, उनके कोफैक्टर्स को यूज करना है, और उनका सम 0 मैं आपको शो करने वाला हूँ, ठीक है। तो A13 लिया, और A13 के अलावा मैं मान लीजिए फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स यूज करने जा रहा हूँ, दैट इज C11। नेक्स्ट है थर्ड कॉलम का सेकंड एलिमेंट कौन है, A23, और फर्स्ट कॉलम कौन है, C21, और तीसरा कौन है, A33 और C31। तो देख लो आप क्या कर रहे हो, मैंने क्या कहा था आपको, बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोफैक्टर्स से, अगर आप कोई भी कॉलम के कोफैक्टर्स ले रहे हो, एलिमेंट्स लेकर उन्हीं के कोफैक्टर्स अगर आप ले रहे हो तो आपको डिटरमिनेंट मिलेगा। अगर आपने क्या किया, इनके एलिमेंट्स के अलावा, जैसे आपने थर्ड कॉलम एलिमेंट्स लिए और इसके अलावा सेकंड और फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स को यूज किया, तो उनका सम 0 आएगा। वो आपके सामने मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो ये सिर्फ थर्ड कॉलम के लिए नहीं है, मैंने आपको बोला सभी के लिए है, तीनों रो और तीनों कॉलम में से भी अप्लाई कर सकते हो। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ओके। तो लेट्स हैव अ लुक कि अब देखिए A13 कितना है, दैट इज 3, ठीक है, और C11 कितना आएगा, C11 -5 +10 -3। A23 कितना है आपके पास 7, ठीक है, और C21 कितना आएगा 4 -4। नेक्स्ट है A33 यानी कि -1, और C31 जो कि फर्स्ट कॉलम का थर्ड को फैक्टर है 14 -15 दैट इज 1, ठीक है। A23 ये है, तो यहाँ पर क्या हुआ, C21 निकलेगा ना, दिस इज C21, तो C21 कितना हुआ -2 + 6 दैट इज 4 -4, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हुआ, A13 कितना था, 3 था, और उसके कोफैक्टर्स छोड़ दीजिए, -8 + 15, ओ सॉरी
-8 + 15, फिर से गलती हो गई, दैट इज 7 ओनली, ठीक है, यह 7 आएगा। तो देखिए क्या बना आपके पास, यहाँ पर कंडीशन देख रहे हो, A13 3 है आपका, ठीक है, और इधर ये कंडीशंस क्या दे रहा है आपको, A13 आपका 3 है और C11 आपका कितना आएगा, C11 मैं सीधा फाइंड आउट कर रहा हूँ, C11 मुझे फाइंड आउट करना है, सॉरी, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, A13 दैट इज 3 और C13 जो फर्स्ट एलिमेंट का निकला है ना C11, तो आपको बताया था मैंने, फिर से आप समझ लो इस बात को, तो थर्ड कॉलम के तो मैंने एलिमेंट यूज़ किए और फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स यूज़ किए, उनका इनके प्रोडक्ट किया, तो आंसर क्या आ रहा है 0। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस थ्योरम, ठीक है, दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, सॉरी, तो थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, यही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि प्लस माइनस की मिस्टेक का बेजर ध्यान रखना है, एक बार भी सावधानी घटी दुर्घटना घटी, आपको ऐसे बिल्कुल केयरफुली सॉल्व करना है, ठीक है, मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए, प्लस माइनस का बिल्कुल ध्यान रखते हुए, ये मैंने डाइट करने की कोशिश की थी, द सेम थिंग विद हैव यू, आपको भी क्या करना है, आपको डाइट सॉल्व नहीं करना है, डाइट कोफैक्टर्स फाइंड आउट नहीं करने हैं, जस्ट बाय सिस्टमेटिकली सॉल्व कीजिए एंड देन यू विल गेट द डेफिनेटली आंसर लाइक दिस, वी हैव 0। So students, we have discussed today that is the minors and cofactors। अब आशा करता हूँ कि आप लोग भी इसको अच्छे से समझेंगे और इसका मेजर यूज होने वाला है हमारे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, और फर्दर वी विल डिटेल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट इन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तब तक के लिए अच्छे से कीजिए, इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।